हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जानेंगे रूल ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनके कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल है व्हाट एंड विच मे बी यूज विथ और विदाउट नाउन। तो व्हाट है और विच जो है, ये जो है नाउन के साथ भी प्रयोग हो सकता है और बिना नाउन के भी हो सकता है। देखिए, समझिएगा कैसे। जैसे यहाँ पे व्हाट आपका आ गया और ये शर्ट है, तो शर्ट तुरंत यहाँ पर नाउन है, तो ये वर्ड जो है नाउन के साथ यूज हो रहा है। लेकिन जब तुरंत क्वेश्चन के बाद अगर जो आपका कोई नाउन आ रहा है, तो ये जो है वो नाउन नहीं होकर के एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे व्हाट शर्ट डू यू लाइक, आप किस शर्ट को पसंद करते हो, तो यहाँ पे शर्ट जो है नाउन हो गया और ये क्या होगा, अगर जो नाउन या नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर जो कोई वर्ड जो आता है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव होता है। हम लोग पढ़े हैं इसको डेफिनेशन में, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल है व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ, तो वर्ड के बाद तुरंत क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो यहाँ प्रोनाउन हो गया। या तो मेन वर्ब आ सकता है या हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो वर्ड के बाद तुरंत इज आ रहा है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें क्या होगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले रूल पे। बोलता है कि नाउन नेवर यूज्ड आफ्टर हु और whom। कहने का अर्थ है कि नाउन जो है हु और whom के बाद कभी भी नहीं आता है। मतलब हु या whom, उसके जस्ट हम लोग आगे कोई भी नाउन नहीं लिख सकते हैं। जैसे हु हुम हो गया, इसके बाद यहाँ पे नाउन कभी भी नहीं लिख सकते, ये काटा हुआ, क्योंकि हु या हुम जो होगा वो कभी भी नहीं लगेगा, यहाँ पे कभी भी नहीं आता है ना। तो हम लोग को ये जानना है कि हु या हुम जब आए तो उसके बाद तुरंत हम लोग कभी भी नाउन का यूटिलाइज नहीं करेंगे। जैसे हु बॉय इज नोटी, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग हो गया, ये सेंटेंस सही है ही नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग जान रहे हैं कि हु या हुम के जस्ट आफ्टर कभी भी नाउन नहीं आता है। लेकिन इसमें तो नाउन, यह बॉय आ गया है नाउन, तो ऐसा नहीं होना, ये नाउन आ गया इसके बाद, तो ऐसा ये नहीं, इसीलिए सेंटेंस को क्या हो गया, गलत है, ये सेंटेंस ही गलत हो गया। तो हम लोग कभी ऐसे यूज नहीं करेंगे। और उसके ऐसे ना लिख करके बल्कि ऐसे लिख सकते हैं, हु ऑफ द बॉयज इज नॉटी, है ना, हु ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पर हु के जस्ट बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ये हो गया आपका, ये इस तरीके से हु ऑफ द नाउन, सॉरी, हु ऑफ द बॉय इज नॉटी, लड़कों में कौन नटखट है। तो हम लोग अगर जो बोलना है कि लड़कों में कौन नटखट है, तो इस तरीके से हु ऑफ द बॉय इज नॉटी, लड़कों में कौन नटखट है। लेकिन हम लोग हु का जस्ट बाद नाउन कभी भी नहीं लगाए, नहीं तो आपका वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड रूल में आते हैं। ये बोलता है व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स। व्हाट जो है ये मोस्टली थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए यूज होता है ना, वस्तु के लिए यूज होता है। हुज एंड हु एंड हुम, ये हुज है, हु है, हु है, ये आर यूज्ड फॉर द मैन, और ये किसके लिए, मैन, वुमेन या कोई भी, इट मींस मनुष्य के लिए यूज होता है, ऐसे ही कह सकते हैं। बट विच इज यूज फॉर द ऑल, लेकिन विच का यूज होता है वो आदमी के लिए भी हो सकता है या कोई थिंग्स के लिए भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ आएंगे। व्हाट इज रनिंग देयर, व्हाट इज रनिंग देयर, तो यहाँ पे रनिंग देयर व्हाट इज, तो कोई भी वस्तु भी हो सकता है कि कोई कुछ और दौड़ रहा होगा, तो व्हाट इज रनिंग देयर, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आदमी ही हो, कुछ और भी चीज हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग किसी भी चीज के लिए व्हाट का यूज कर सकते हैं, किसी थिंग्स के लिए भी। लेकिन हु डू यू लव, आप किससे प्यार करते हैं, तो आप किससे प्यार करते हैं, तो ज्यादातर है कि वो मनुष्य ही होगा कोई, तो हुम या जो हुज है उसके जस्ट बाद हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे। मोस्टली ये मैन के लिए, इट मीन्स लिविंग बींग्स के लिए यूटिलाइज करते हैं हम लोग, हु या हु पर हो। अब जैसे विच, बीच में हम लोग किसी का, विच पेन इज योर, है ना, विच इज योर पेन, किसी भी चीज के लिए, या तो बीच बॉय, तो उसमें भी हम लोग बीच बॉय, बीच पेन, हम लोग किसी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं इजिली।
तो हम लोग बीच का मतलब कि किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, बीच का किसी के साथ भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हुज। हुज इज फॉर द थिंग्स। हुज किसके लिए? थिंग्स के लिए। टू नो द देयर ओनर। तो हुज का जब भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो हुज का जब भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो किसी भी चीज को ऑनर्स को जानने के लिए, ऑनर उसको मालिक को जानने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के समझ सकते हैं। हुज इज दिस बाइसाइकिल। हुज इज दिस बाइसाइकिल मतलब यह साइकिल किसका है। तो इट मीन इससे क्या पता चलेगा? किसी मालिक का, उसका ओनर का पता चलेगा। जैसे कहे कि दिस बाइसाइकिल इज माइन, ये साइकिल मेरा है, तो उससे क्या पता चलेगा? तो हुज जो है से अपने ऑनर को ढूंढता है, मतलब ऑनर को जानने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। हुज साइकिल इज दिस। हुज साइकिल, यह साइकिल है मतलब हुज साइकिल किसका, किसका साइकिल है यह, किसका साइकिल है यह। तो इसमें भी वही बात जानने की कोशिश कर रहा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर हुज के बाद तुरंत कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए या मेन वर्ब आ जाएगा तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर जो हुज होम किसी के बाद अगर जो सॉरी हुज के साथ अगर जो आपको कोई भी नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये नाउन के पहले तो एडजेक्टिव है, और अगर जो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले तो प्रोनाउन है। तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बट ये ऑनर को ही जानने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टूल फिफ्थ है विच इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन। विच का जो मोस्टली हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसी चीज को सिलेक्शन में, जैसे चुनना, बहुत सारी चीजें हैं दूसरे सबको चुनना है, तो कैसे उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है बीच ऑफ द काउ, बीच ऑफ काउज इज जेंटल। बीच ऑफ द काउज इज जेंटल, इट मीन्स गायों में कौन नेक है। तो बहुत सारे गाय हैं, उसमें से एक को जानना ही, गायों में कौन नेक है, तो एक को जानना है हमको। तो बहुत सारे गाय है तो उसमें एक को, तो ये क्या होगा? सिलेक्शन ही हो गया। जैसे नेक्स्ट है बीच ऑफ द फ्लावर्स। बीच ऑफ द फ्लावर्स, बीच ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश। फूलों में कौन ताजा है, फूलों में कौन ताजा है। फिर से बहुत सारे फूल से उसमें एक का सिलेक्शन हमको करने के लिए है, तो कैसे इस तरीके से कर सकते हैं, बीच ऑफ द फ्लावर इज फ्रेश। या बीच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट। लड़कों में कौन ईमानदार है, लड़कों में कौन, तो यहाँ पर भी क्या है? सेंस ऑफ सिलेक्शन को दे रहा है, जब वो चुनना है कि कौन सा ये लड़कों में ऑनेस्ट है। तो इस तरीके से आप बीच का सिलेक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर जो आपको ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किसी प्रकार से समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि और भी इसको आपको क्लियर किया जाएगा, विद एग्जांपल्स दे दिया जाएगा। आपको कोई परेशानी हो तो जरूर आप कमेंट करें और पूछ सकते हैं सारा सवाल आपसे, जो भी इस रूल ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रूल है उस सब पूछ सकते हैं। अभी इतना ही रूल्स नहीं है, और भी रूल्स है, हम लोग इसके लिए अगले वीडियो में और जानेंगे कि और क्या क्या रूल्स है। तब तक आज इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।